हेलो बच्चों, मैं मनीष आनंद कार्बन एवं उसके यौगिक चैप्टर के लेक्चर नंबर 4 में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। बच्चों, हम लोगों ने पिछले क्लासेस में अपरूप के बारे में बात किया था, जहां पे हम लोग कार्बन के दो मुख्य अपरूपों के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर लिया था। तो बच्चों, हम लोगों ने हीरा और ग्रेफाइट के बारे में बात कर लिया था। तो कार्बन का एक अन्य अपरूप भी है जिसको हम लोग फुलेरिन कहते हैं। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन चूँकि सिलेबस में है, पढ़ना है तो मैं बता दे रहा हूँ। वरना अगर कार्बन का अपरूप के बारे में अगर कहीं भी क्वेश्चन में पूछता है अगर आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में, तो आपको मुख्य रूप से क्या बताना है? कार्बन का मुख्य रूप से दो अपरूप हैं, एक हीरा और दूसरा ग्रेफाइट। लेकिन चूँकि तीसरा अपरूप है तो जान लेने में कोई हर्ज नहीं है, एक्स्ट्रा नॉलेज कभी खराबी नहीं करेगा। तो बच्चों, आज हम लोग फुलेरिन के बारे में बात करते हैं, कार्बन का तीसरा अपरूप। फुलेरिन बच्चों, जैसा कि मैंने बताया कि ये कार्बन का तीसरा अपरूप है, यानी कार्बन का एक अन्य अपरूप है। तो बच्चों, कहते हैं क्या कि कार्बन का जो फुलेरिन जो कार्बन का अपरूप है ना, इसमें सबसे पहले है ना, इनिशियली सबसे पहले जो है C60 कार्बन परमाणु वाले फुलेरिन की खोज हुई थी। कहने का मतलब है कि जो पहला फुलेरिन का जो खोज हुआ था उसमें कार्बन का 60 परमाणु था। इसकी खोज सन 1985 ईस्वी में हेरोल्ड क्रोटो द्वारा हुई थी। हेरोल्ड क्रोटो और रिचर्ड स्माले। हेरोल्ड क्रोटो एवं रिचर्ड स्माले द्वारा किया गया था। ठीक है, कहते हैं क्या कि ये जो हमारा फुलेरिन है, ये फुलेरिन की आकृति जो है ना फुटबॉल के रूप में व्यवस्थित होती है। तो फुटबॉल जैसा होता है, मतलब सिंपली हम लोग कह सकते हैं। तो इसका ये जो आकृति है, अमेरिका के एक बहुत ही प्रसिद्ध आर्किटेक्ट हैं जिनका नाम बकमिंस्टर फुलर है। उन्होंने फुलेरिन की आकृति को तैयार किया था, जो कि अमेरिका के एक प्रसिद्ध जियोडेसिक गुंबद के समान है। मतलब उसी गुंबद के आधार पर अमेरिका के प्रसिद्ध आर्किटेक्ट बकमिंस्टर फुलर ने फुलेरिन की, यानी कि कार्बन के 60 परमाणु वाले फुलेरिन की संरचना तैयार किया था। तो बच्चों, कहते हैं कि इसमें कुल मिलाकर के कार्बन के 60 परमाणु वाले फुलेरिन में कुल मिलाकर के 20 फलक होता है, जिसमें 20 षटभुज और 12 पंचभुज होते हैं। बच्चों, कह रहे हैं कि फुलेरिन की जो आकृति फुटबॉल की आकृति की तरह जो होती है, उसमें कुल मिलाकर के 20 षटभुज यानी 6 भुजा वाले 20 आकृति होगी, और साथ साथ 12 पंचभुज यानी कि 12 जो है 5 भुजा वाली आकृति होती है। अब ध्यान रहे कि मैं बता रहा हूँ कि C60 कार्बन परमाणु के अलावे C55, C70, C90 और C120 कार्बन परमाणु वाले फुलेरिन की खोज की जा चुकी है। अब बच्चों, अगर इसके कुछ गुण की बात करें तो कहते हैं कि कुछ फुलेरिन विद्युत के चालक होते हैं और कुछ के द्रव्यमानक उच्च भी होते हैं। मतलब सारा का सारा फुलेरिन जो है विद्युत का चालक नहीं होता है, कुछ फुलेरिन विद्युत के चालक होते हैं और उनका द्रव्यमानक जो होता है वो क्या होता है? उच्च होता है। तो बच्चों, इस तरीके से हम लोगों का कार्बन का तीसरा अपरूप फुलेरिन भी खत्म हुआ। अब हम लोग अपने अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं बच्चों, जिसका नाम है कार्बन की बहुमुखी प्रकृति। कार्बन की बहुमुखी प्रकृति। कार्बन की बहुमुखी प्रकृति। तो बच्चों, इसको इंग्लिश में कहते हैं वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन। ठीक है,
तो वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन का मतलब क्या? तो बच्चों एक बात सबसे पहले आप ध्यान से दिमाग में डाल लें कि ऐसा कोई भी सामान हम लोग के आसपास नहीं है जिसमें कार्बन मौजूद नहीं होगा। ये अलग बात है कि किसी में कार्बन ज़्यादा मात्रा में होता है तो किसी में कार्बन कम मात्रा में होता है, लेकिन कार्बन की मात्रा निश्चित रूप से मौजूद होती है। फिर अगर हम लोग कार्बन के यौगिक की बात करें तो बच्चों लगभग कार्बन के यौगिकों की संख्या जो है प्रकृति में बहुत ज़्यादा आंकी गई है, ठीक है ना। और कहते हैं कि लगभग इसकी संख्या 3 मिलियन है। 3 मिलियन का मतलब बच्चों लगभग 30 लाख यौगिक की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो कार्बन अकेले 30 लाख यौगिकों का निर्माण करता है, जो कि अन्य 113 तत्वों के यौगिकों का कुल भी इसके आसपास भटक नहीं पाता है। तो मैटर है कि क्यों कार्बन इतने अधिक यौगिकों का निर्माण क्यों करता है। तो बच्चों इतने अधिक यौगिकों का निर्माण करने का सीधा सा कारण है कि इसका वर्सटाइल नेचर है। इससे इसका जो है अलग अलग परमाणुओं के साथ अलग अलग तरह से जुड़ने की क्षमता है, अलग अलग प्रकार के आबंध बनाने की क्षमता है ना, जिस कारण से कार्बन इतने सारे यौगिकों का निर्माण कर पाता है। तो आखिरकार वो मुख्य कारण को हम लोग अब थोड़ा सा विस्तार में जानने जा रहे हैं। तो बच्चों कहते हैं कि कार्बन में जो है सबसे पहला, अगर हम लोग कार्बन की बहुमुखी प्रकृति की बात करेंगे, सबसे पहला कार्बन की बहुमुखी प्रकृति के बारे में बात करेंगे तो कहते हैं कि कार्बन में आबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है बच्चों, ठीक है ना। तो अद्वितीय क्षमता होने का मतलब क्या कि इसके जैसा क्षमता और किसी दूसरे तत्व में नहीं होता है। फिर मैं बता रहा हूँ कि कार्बन में श्रृंखलन का गुण होता है, कैटेनेशन का गुण होता है। इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब ये है कि कार्बन अपने ही कार्बन परमाणु के साथ लंबी श्रृंखला का निर्माण करता है। अब लंबी श्रृंखला का निर्माण करेगा बच्चों तो निश्चित रूप से बहुत सारे यौगिकों का वो निर्माण कर सकता है। अलग अलग कार्बन से मान लेते हैं 2 कार्बन के साथ जुड़ा है तो वो अलग यौगिक होगा, 3 कार्बन जुड़ करके जो है यौगिक का निर्माण किया है तो वो एक अलग यौगिक होगा। तो जैसे जैसे कार्बन की संख्या अलग अलग होगी वैसे वैसे यौगिक भी विभिन्न प्रकार के होंगे। तो इस प्रकार से कहते हैं क्या कि उसमें श्रृंखलन के गुण के कारण भी कहते हैं कि कार्बन के बहुमुखी प्रकृति का यह पहला कारण है। तो बच्चों कहते हैं कि कार्बन में आबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है। कार्बन में कैटेनेशन की प्रॉपर्टी पाई जाती है, मतलब श्रृंखलन का गुण पाया जाता है, जिस कारण से कार्बन अपने ही कार्बन परमाणुओं के साथ लंबी श्रृंखला का निर्माण करता है। तो बच्चों सबसे पहला गुण जो है हमारा यही होगा। एक बात और ध्यान से मैं बता दूं कि जो कैटेनेशन प्रॉपर्टी होता है बच्चों ये अलग अलग तरीके से होता है। जैसे कहने का मतलब है कि कार्बन अपने ही कार्बन परमाणु के साथ जुड़ करके सीधी श्रृंखला का भी निर्माण कर सकता है, शाखा युक्त श्रृंखला का भी निर्माण कर सकता है, और फिर मैं बता रहा हूँ कि कार्बन चाहे तो बंद श्रृंखला का भी निर्माण कर सकता है। तो जैसे कहने का मतलब है कि एक तो कैटेनेशन प्रॉपर्टी है ही, अब वो कैटेनेशन प्रॉपर्टी भी वर्सटाइल नेचर का है। कहने का मतलब है कि वो सीधा श्रृंखला भी हो सकता है, वो शाखा युक्त श्रृंखला भी हो सकता है, और वो क्या हो सकता है बच्चों, एक बंद श्रृंखला भी हो सकता है। तो अब इस नेचर के साथ अब बहुत सारा अलग अलग प्रकार का यौगिक का निर्माण होगा, जिस कारण से हम लोग कहते हैं क्या कि कार्बन की बहुमुखी प्रकृति पाई जाती है। तो इस टॉपिक को दूसरे रूप में हम लोग एज ए क्वेश्चन कह सकते हैं कि कार्बन की यौगिक प्रकृति में बहुत ज़्यादा मात्रा में क्यों पाई जाती है। तो उसका सबसे पहला कारण है बच्चों कि कार्बन में आबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता पाई जाती है। कार्बन में श्रृंखलन का गुण पाया जाता है, जिस कारण से
कार्बन के परमाणु अपने ही कार्बन परमाणु के साथ सीधी श्रृंखला शाखा युक्त श्रृंखला अथवा बंद श्रृंखला का निर्माण करते हैं। क्या मतलब है बच्चों इसका? तो ये देखिए बच्चों, ये सीधा श्रृंखला हो गया, 4 कार्बन का सीधा श्रृंखला हो गया। हाइड्रोजन इसमें होगा या कुछ दूसरा एलिमेंट भी इसके साथ अटैच हो सकता है। फिर बच्चों देखो, ये इसका शाखा युक्त श्रृंखला हो गया, एक शाखा निकल गया तो शाखा युक्त श्रृंखला हो गया, 4 कार्बन का ही। अब बच्चों तीसरा की हम लोग बात करते हैं तो बंद श्रृंखला, तो 4 कार्बन का ही देखिए बंद श्रृंखला हो गया ये हमारा। ठीक है, तो इतना वर्सेटाइल नेचर के होने के कारण से जो है कहते हैं कि हम लोग कि कार्बन में बहुमुखी प्रकृति पाई जाती है। अब बच्चों फिर इसके हम लोग अगले गुण के बारे में बात करें तो कार्बन चाहे तो अपने ही कार्बन परमाणु अथवा अन्य परमाणुओं के साथ एकल आबंध, द्विआबंध अथवा त्रिआबंध के साथ जुड़ करके अलग अलग प्रकार की यौगिकों का निर्माण कर सकता है। अब बच्चों सीधी सी बात है कि अलग अलग प्रकार की यौगिकों का निर्माण करेगा एकल आबंध, द्विआबंध या अलग अलग आबंधों के साथ, तो निश्चित रूप से यौगिक भी अलग अलग होंगे, जो कि कार्बन के प्रकृति में यौगिकों की संख्या के बहुत अधिक मात्रा में पाए जाने के एक मुख्य कारण हैं। तो मैं बता रहा हूँ आपको दूसरा नंबर कारण कि क्यों प्रकृति में कार्बन की यौगिकों की संख्या इतनी अधिक पाई जाती है। कार्बन अपने ही कार्बन परमाणु अथवा अन्य परमाणु के साथ एकल आबंध, द्विआबंध अथवा त्रिआबंध के साथ जुड़कर अलग अलग प्रकार के यौगिकों का निर्माण कर सकता है। ठीक है बच्चों, जैसे कार्बन चाहे तो अपने ही कार्बन परमाणु के साथ एकल आबंध के साथ भी जुड़ सकता है। देखिए यहाँ पर कार्बन परमाणु के बीच कैसा आबंध है, एकल आबंध है। कार्बन चाहे तो अपने ही कार्बन परमाणु के साथ जो है द्विआबंध के साथ भी जुड़ सकता है, और कार्बन चाहे तो अपने ही कार्बन परमाणु के साथ जो है त्रिआबंध यानी कि ट्रिपल बॉन्ड के साथ भी क्या हो सकता है, जुड़ सकता है। तो अपने कार्बन परमाणु क्या, अन्य कार्बन परमाणु के साथ भी, तो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, फिर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से जो है कार्बन चाहे तो अपने ही कार्बन परमाणु अथवा अन्य कार्बन परमाणु के साथ अलग अलग प्रकार का यौगिक का निर्माण कर सकता है। अब बच्चों हम लोग इसके तीसरे कारण की ओर बढ़ते हैं।
कहते हैं कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है बच्चों? 4 होती है। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। तो कार्बन की संयोजकता 4 होने के कारण कार्बन चाहे तो चार अलग अलग प्रकार के परमाणुओं के साथ जुड़कर अलग अलग प्रकार के यौगिकों का निर्माण कर सकता है। तो ज़्यादा संयोजकता होने के कारण से जो है ये विभिन्न प्रकार के अलग अलग परमाणुओं के साथ जुड़ सकता है। और एक परमाणु के चेंज अगर मान लेते हैं कोई 3 परमाणु सेम है और एक परमाणु भी अलग हो गया तो निश्चित रूप से वो कंपाउंड क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। जिस कारण से हम लोग कह सकते हैं कि कार्बन के प्रकृति में इतनी अधिक संख्या, कार्बन के यौगिकों के प्रकृति में इतनी अधिक संख्या में पाए जाने के ये तीसरा मुख्य कारण है। बच्चों तीसरा कारण हम लोग देख लेते हैं। कहते हैं कि कार्बन की संयोजकता, कार्बन की संयोजकता 4 होती है, जिस कारण से कार्बन विभिन्न प्रकार के परमाणुओं के साथ एकल, द्वि अथवा त्रियाबंध के साथ जुड़कर अलग अलग प्रकार के यौगिक का निर्माण कर सकता है। अब बच्चों आप ध्यान से देखें क्या मतलब है इसका। तो आपको लगेगा जैसे दूसरा जो पॉइंट हम लोग पढ़े हैं उसी के जैसा, लेकिन थोड़ा सा डिफर है। कहने का मतलब क्या है? कार्बन की संयोजकता 4 होती है, तो कार्बन चाहे, देखिए ध्यान से, यहाँ CH4 है, यहाँ तो एक मेथिन हो गया ये हमारा, यहाँ से एक हाइड्रोजन को हटा करके बस एक क्लोरीन हम लगा दे रहे हैं, तो देखिए क्लोरोमेथिन हो गया, कंपाउंड अलग। फिर चाहे तो यहाँ से एक हाइड्रोजन को हटा दीजिए, एक और हाइड्रोजन को हटा दीजिए, एक और कंपाउंड बना दीजिए, तो CH2 Cl2। अब 2 हाइड्रोजन रहता, क्लोरीन भी रहता, बस एक क्लोरीन को हम यहाँ से डिस्प्लेस कर दे रहे हैं और एक क्लोरीन और एक Br लगा दे रहे हैं, देखिए तो फिर ये अलग अलग कंपाउंड हो गया। तो कहने का मतलब है कि कार्बन का जो संयोजकता 4 होता है ना, जिस कारण से वो चाहे तो मोनोवैलेंट एटम के साथ जो है एकल आबंध का भी फॉर्मेशन कर सकता है। मोनोवैलेंट एटम का मतलब जिसकी संयोजकता 1 होती है, चाहे तो वो डाइवैलेंट एटम के साथ भी द्विआबंध के साथ जुड़ करके जो है ये अलग प्रकार की यौगिक का फॉर्मेशन कर सकता है, अथवा वो त्रिआबंध के साथ भी जुड़ करके जो है अलग प्रकार के यौगिक का फॉर्मेशन कर सकता है। तो बच्चों इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि कार्बन का ये जो है मुख्य वर्सटाइल नेचर है, बहुमुखी प्रकृति है, जिसके कारण से भी कार्बन के यौगिकों की संख्या प्रकृति में बहुत अधिक संख्या में पाई जाती है। वो भी कितना बच्चों? तो लगभग 3 मिलियन यानी कि 30 लाख यौगिक। अब हम लोग बच्चों अपने चौथा टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। चौथा टॉपिक नहीं, सॉरी, चौथा पॉइंट की ओर, है ना, कि कार्बन के यौगिक, कार्बन के यौगिक समवयवता का गुण प्रदर्शित करते हैं। समवयवता का गुण प्रदर्शित करते हैं। जो समवयवता क्या है इसको हम लोग सेपरेटली पढ़ लेते हैं, ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। वैसे भी समवयवता बहुत एक बेहतर लेवल पे आपको क्लास 10th में नहीं पढ़ना है, उसके लिए क्लास 12th में हम लोग जाएंगे, तब हम लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। लेकिन फिर भी जितनी बेसिक जानकारी होनी चाहिए समवयवता के बारे में यहाँ पर दिया जा सकता है, तो मैं उसको बता दे रहा हूँ।
तो बच्चों हम लोग पढ़ते हैं समावयवता। जिसको हम लोग आइसोमेरिज्म कहते हैं। बच्चों समावयवता का मतलब क्या है? समावयवता मतलब ये दो शब्द से मिलकर बना हुआ है, समान और प्लस अवयव, मतलब एक प्रकार का अवयव से मिलकर बने विभिन्न यौगिक को समावयवता कहते हैं। इसको थोड़ा सा और परफेक्ट डेफिनेशन की ओर हम लोग मूव करते हैं बच्चों। कहते हैं कि वैसे दो या दो से अधिक विभिन्न प्रकार के यौगिक जिनका आणविक सूत्र समान परंतु संरचना सूत्र अलग अलग होता है, उससे हम लोग समावयवी कहते हैं। और समावयवी बनने की जो परिघटना होती है ना, उसको हम लोग समावयवता कहते हैं। तो पहले डेफिनेशन हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं और आफ्टर दैट इसको हम लोग समझ लेते हैं कि क्या होता है। तो कहते हैं बच्चों कि वैसे दो या दो से अधिक विभिन्न प्रकार के यौगिक जिनका आणविक सूत्र समान परंतु संरचना सूत्र अलग अलग होता है, उसे समावयवी कहते हैं। और यह परिघटना समावयवता कहलाती है। जैसे बच्चों देखो, हम लोग को यहाँ पर दो ही प्रकार का समावयवी पढ़ना है, दो प्रकार का नहीं सॉरी, मतलब दो ही एग्जाम्पल पढ़ना है, एक ब्यूटेन का समावयवी और दूसरा पेंटेन का समावयवी। तो बच्चों बोलते हैं कि हम लोग कि ब्यूटेन के दो समावयवी होते हैं। ब्यूटेन जिसका फॉर्मूला होता है C4H10 के दो समावयवी होते हैं। अब दोनों समावयवी लिखेंगे हम और लिखने के बाद चेक करेंगे कि किस प्रकार से दोनों का आणविक सूत्र समान है और संरचना सूत्र अलग अलग है। तो बच्चों ब्यूटेन का पहला समावयवी होता है नॉर्मल ब्यूटेन, ठीक है। नॉर्मल ब्यूटेन का फॉर्मूला बच्चों ये होता है और दूसरा होता है बच्चों आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन का फॉर्मूला बच्चों ये होता है। अब मैटर है कि किस प्रकार से दोनों एक दूसरे का समावयवी हम लोग को ये चेक करना है। तो आणविक सूत्र समान, आणविक सूत्र का मतलब होता है बच्चों कि कोई भी यौगिक उस यौगिक में किन किन अवयवों से मिलकर बना हुआ है। तो क्या देख रहे हैं हम लोग, कार्बन और हाइड्रोजन, इसके अवयव यही है। तो हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि कार्बन और हाइड्रोजन दोनों कितनी कितनी संख्या में मौजूद है। तो जो संख्या होगा ना वही उसका आणविक सूत्र कहलाता है। तो बच्चों देखो C4H10, तो अब यहाँ चेक करना है कि इसमें 4 कार्बन परमाणु है या नहीं है, 3 हाइड्रोजन, 4 5 6 7 8 9 10। चलिए इसका C4H10 फॉर्मूला तो है,
इसका भी होना चाहिए, अगर होगा तब समावयवी हो सकता है वो ये दोनों एक दूसरे का। और होगा कब कहेंगे, जब दोनों का संरचना सूत्र क्या हो, अलग अलग हो। तो बच्चों इसका भी सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, आणविक सूत्र देख लेते हैं। तो 1 2 3 और एक नीचे कार्बन 4, इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, इस कार्बन के साथ 1 हाइड्रोजन, कितना हो गया 4, और इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन 7, और नीचे वाले कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन 10, यानी कि यहाँ भी C4H10 है। देखिए दोनों का आणविक सूत्र समान है, लेकिन देखिए ये सीधी श्रृंखला है और ये क्या है, शाखा युक्त श्रृंखला है। तो हम लोग कहेंगे क्या कि ये जो है दोनों एक दूसरे का समावयवी तो है जरूर, है ना, दोनों का आणविक सूत्र समान है और साथ साथ संरचना सूत्र क्या है, अलग अलग है, तो वो ये दोनों एक दूसरे का क्या होगा, समावयवी होगा। अब हम लोग कहते हैं कि दूसरा एग्जाम्पल पेंटेन C5H12 के 3 समावयवी होते हैं बच्चों, तीन समावयवी होते हैं। पहला नॉर्मल पेंटेन, जिसमें बस 5 कार्बन परमाणु सीधी श्रृंखला में जुड़ा हुआ होता है, 5 कार्बन परमाणु सीधी श्रृंखला के साथ जुड़ा हुआ होता है। दूसरा होता है बच्चों हमारा आइसोपेंटेन, ये कार्बन नीचे आ जाएगा और सारे कार्बन में क्या होगा, हाइड्रोजन। एक और है बच्चों जिसका नाम है नियोपेंटेन। इस तरीके से बच्चों देखो ध्यान से आप, इसमें भी 5 कार्बन परमाणु और 12 हाइड्रोजन परमाणु है, इसमें भी 5 कार्बन परमाणु और 12 हाइड्रोजन परमाणु है, और इसमें भी 5 कार्बन परमाणु है और 12 हाइड्रोजन परमाणु है। तीनों का आणविक सूत्र समान है। और देखिए तीनों का संरचना जो है क्या है, अलग अलग है। तीनों में से कोई भी संरचना एक दूसरे के बराबर, एक दूसरे के जैसा नहीं है, तो क्या कहलाएगा वो, समावयवी। और यही जो समावयवी बनने की जो परिघटना है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, समावयवता कहते हैं। तो ध्यान रहे, याद रहे आप लोगों को कि ब्यूटेन के 2 समावयवी होते हैं बच्चों, एक नॉर्मल ब्यूटेन, एक आइसोब्यूटेन, और पेंटेन के 3 समावयवी होते हैं, एक नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन और तीसरा नियोपेंटेन। तो बच्चों इस तरीके से आज का लेक्चर हमारा यहीं पे समाप्त होता है। फिर मिलते हैं हम लोग अपने अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।